Good evening, नमस्कार, welcome to your magic book, welcome to your beautiful जादुई दुनिया। आइए हम शुरुआत करते हैं। अब तो बस कुछ दिन बचे हैं जादुई की दुनिया से हीरो की दुनिया में जाने के लिए। So आइए शुरुआत करते हैं संध्या का। Welcome one and all, श्वेता मैम, you looking so nice and white, beautiful, radiant। चलिए आइए शुरू करते हैं। सत्ताईसवां दिन, जादुई दर्पण। चीजों को हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उन्हें जादू और सुंदरता देखते हैं, उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ये ब्यूटीफुल वर्ड्स बताए हैं खलील गिब्रान ने। इनका तो क्या, इनकी तो हर चीज में मैजिक था, इनकी जो बातों में मैजिक था। इंग्लिश में अनुवाद करूंगी। द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves। पोएट एंड आर्टिस्ट थे। और आज का जो चैप्टर है वो है मैजिक मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई लोग आप इससे वाकिफ होंगे, कई लोगों ने आपने मिरर वर्क करी है हमारे साथ, तो आपको भी आइडिया है इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। श्वेता मैम प्लीज स्टार्ट। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ूं? नहीं, हाँ पढ़िए ना, बिल्कुल। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। सो अगेन शुरुआत से अगर हम समझें तो चैप्टर कैसे खलील गिब्रान इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने हमको बताया है कि चीज़ों का जो दिखाव है, जो हुलिया है, जो अपीयरेंस है, वो हमारी इमोशन से जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, राइट। अगर जो मैं देखती हूँ वही मुझे दिखता है। मेरी आंखों, एक माँ की आंखों में उसका बच्चा हमेशा बहुत सुंदर दिखेगा, बेस्ट दिखेगा वर्ल्ड में, क्योंकि माँ की आंखें हैं। तो आपका, आप हुलिया देख रहे हैं, वो आपके इमोशन की वजह से बदल रहा है। अगर आप जादू और सुंदरता देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर है। तो अब आपको क्या समझना है कि अगर मुझे लाइफ में मैजिक चाहिए तो मुझे मैजिक को खोजना पड़ेगा, मुझे मैजिक को देखना पड़ेगा। मेरी नई शुरुआत कब होगी? जब मैं बाहरी संसार के जिस भी आकार में जो भी देखती हूँ उसको वैसा सोचूं जैसे मैं चाहती हूँ, ना कि वो जैसे कि अरे ये तो बकवास है, ये बर्बाद है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, बहुत बहुत समझने की जरूरत है कि हमें अगर समस्या सुलझानी है तो हमें लाइफ में अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। अगर नई बिगिनिंग चाहिए तो हमें लाइफ अफेक्टिंग चैप्टर जो ये है ना, जादुई दर्पण, इसको बहुत डिटेल में बारीकी से समझना पड़ेगा। और जब समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ जादुई तत्व होता है। हर इंसान को झलक दिखती है अपनी किसी और में। मैंने कई बार बोला है, लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपका दर्पण है जहां आप देख रहे हैं लोगों में। जो आप में अच्छा है दूसरे में आप अच्छा देख रहे हैं, जो आप में बुरा है दूसरे में आप बुरा देख रहे हैं। तो अगर आपको बुराई दिख रही है तो अंदर झांकिए,
कि मेरे अंदर ये तत्व है जो मुझे दिख रहा है। उठिए अपनी नींद से, जागरूक बने। अगर आपको धूप अच्छी लग रही है तो इसका मतलब अंदर आपके धूप है, लाइट है, यू ब्राइट। सो प्लीज समझिए आप कहाँ हैं। ये चैप्टर बहुत गहराई में जा रहा है, हमको अंदर तक उतार रहा है। अगर मुझे किसी से शिकायत है लाइफ में, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या मैं उस इंसान के साथ खुश रह पाऊंगी? नहीं। क्या अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, शिकायतों की दुनिया में हूँ, फंसी हुई हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने सपनों को साकार करना है तो मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मैजिक को अपना लाइफस्टाइल बना लेना है, जादू को अपनी जीवन शैली बना लेना है। आसपास जो कुछ है वहां मैजिक ढूंढना है। जब मैं ढूंढूंगी शुरू में तो मुश्किल शायद लगेगा, बाद में चुटकी बजाते ही आ जाएगा, इतना इजी हो जाता है। आपका मैजिकल वर्ल्ड हो जाएगा क्योंकि आप बदल चुके होंगे, आप ग्रैटिट्यूड दुनिया में आ चुके होंगे। सो अब तक हम 27वें दिन पे आ गए हैं, 29 दिन हो गए शुरू करे हुए। आई एम श्योर जो लोग शुरू से बने हुए हैं उन लोग को मैजिक पता होगा। जो लोग अभी आए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लास्ट एक हफ्ते में कोई इंसान ज्वाइन करेगा मैजिक की दुनिया में, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होगा। अनुष्का पूछ रही कैसे, तो इसका मतलब अनुष्का आप हमारे साथ बने हुए नहीं है मैजिक की दुनिया में। सो अगर आप नहीं बने हुए आपको नहीं समझ में आएगा, और मैं समझाने की चेष्टा करूंगी तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। हम आखिरी पड़ाव पे हैं। मैजिक तब आता है लाइफ में जब हम जादू की प्रवृत्ति को ऊंचा कर देते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की एटीट्यूड को ऊंचा कर देते हैं। हम बहुत थैंक यू बोलते, शुक्रगुजार बोलते हैं हर चीज के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने आप मौके मिलते हैं थैंक यू बोलने के लिए, लाइफ बदल जाती है। प्राची बोल रही है इट्स मैजिकल, क्यों? शुरू से बनी हुई है। यस अनीता, थैंक यू फॉर बीइंग ग्रेटफुल। सो प्लीज समझें कि लाइफ इज मैजिकल ओनली इफ यू कैन सी मैजिक। अगर आपको मैजिक दिख रहा है तो आप मैजिकल बन चुके हैं, और नहीं दिख रहा तो कोई चिंता नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है कि मैजिक में अभी भी आप आ सकते हैं। अगर अनुष्का आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप कल से ज्वाइन कर लें 6:30 बजे मॉर्निंग में, हाफ एन आवर का सेशन होगा। इतना एक्सप्लेन नहीं करती पर वो काफी क्लियर है। सो यहाँ शाम को एक्सप्लेन करती हूँ, कई बड़े लोग भी हैं, कई यंग बच्चे भी हैं, सब लोग की लाइफ में एग्जाम्पल देने से ज्यादा समझ में आता है। मॉर्निंग में मेरे पास बच्चे ज्यादा हैं तो मैं सिंपल चाहती हूँ कि वो सिंपल इंग्लिश में समझ जाए। सो प्लीज आप ये बात देखिए, अगर आपको मैजिक की लाइफ में आना है, आप नए हैं, दो चीजें हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, बॉन्ड 1-to-1 फॉर लाइफ, वहां जाके क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं। मैजिक किताब जो अभी चल रही, सारे सेशंस हैं हमारे, पूरे महीने भर के सेशंस हैं। आप एक एक दिन एक करते रहिए, वो बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो मॉर्निंग में आ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्स। आपको क्यूज मिल रहे हैं, मैंने रास्ता दिखाया, मैंने कुछ नहीं किया मंशा जी, मैं निमित्त मात्र हूँ। रोंडा बर्न ने मैजिक दिलाया है, मैं तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हूँ। मेरा काम तो सिर्फ सिंपल चीज बताना है, जो किताब में है वो पढ़ के हम लोग बस कर रहे हैं। बट थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। इट्स ऑल बिकॉज श्वेता मैम सनबीम फैमिली, हम लोग मिल के बस इस सीरीज लाए शाम के लिए आपके लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ सुधार लगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं गांधी जी के वर्ड्स के बारे में। श्वेता मैम ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने के अंदर बहुत ममता थी, थे वो इंसान बट सबको वो अपना मानते थे, राइट? नई दुनिया को हमको अपने अंदर बसाना है, रिफ्लेक्शन हमें अपने लाइफ की करनी है, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है। अगर हम उस पर्सन को बदल दें जो शीशे में है, मैन इन द मिरर, माइकल जैक्सन का गाना है, बहुत चुनिंदा उम्मीदा, एक मतलब क्या गाना बोलूं, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एक्सेप्शनल, मैन इन द मिरर। उसके जो वर्ड्स है, जो लिरिक्स हैं, अमेजिंग है। अगर उस मैन को, उस आदमी को बदल जो शीशे में है, तो बस लाइफ बदल गई। उस बोल ने, उस गीत ने लोगों की लाइफ पे इतना प्रभाव डाला, क्या बढ़िया संदेश लाया, और कैसे उन्होंने व्यक्त किया, इतना सुंदर है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। श्वेता मैम प्लीज पढ़ लेना। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जुलाई
26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह है आप स्वयं ही। जब बहुत सुंदर बात समझी एक बात, कि अब तो आपकी लाइफ में मैजिक बहुत आ चुका है। नाउ यू आर मैजिकल। आप मैजिक की दुनिया में विश्वास करते हैं, आप एक बिलीवर बन चुके होंगे और आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या लाइफ मैजिकल है। अगर आपको अभी भी लग रहा है गुड इनफ नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ा फर्क पड़ा है। आप ये किताब दोबारा कर लीजिए, ऑनलाइन सेशन भी है, 2-3 महीने में हम दोबारा भी करेंगे। मैजिक किताब तो श्वेता मैम और मैं हर क्वार्टर करेंगे। लास्ट किताब इस श्रृंखला की हीरो है, उसके बाद हम मेरे वर्क पे जाएंगे, फिर पावर पे जाएंगे, फिर हम हीलियो लाइफ पे जाएंगे, फिर हम मैजिक पे जाएंगे। तो खत्म तो हम मैजिक से ही करेंगे। अब आप लोग 26 दिन हो चुके इसको अभ्यास करते हुए, 2 दिन हो चुके समझते हुए किताब को। आज हमारा 29वां दिन है। अब परिवर्तन आप सबने जो लिखे हैं, थैंक यू इतना कुछ लिखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। निशा जी ने लिखा है, ओह थैंक यू निशा जी फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। ये आपकी आंखों में सुंदरता दिख रही है, बिकॉज आप खुद सुंदर है अंदर से भी बाहर से भी। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। अनुष्का आप नए हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया है। प्राची बोल रहे हैं मैजिकल है, अनीता बोल रहे हैं ग्रेटफुल है, कविता बोल रहे हैं लाइफ मैजिकल बन गई, नीजा कुंटे जी बोल रही हैं एवरीडे मैजिकल, कीप गेटिंग क्लूज ऑफ मैजिक, वेरी नाइस। मनीषा जी बोल रहे हैं रास्ता दिखाएं, थैंक यू। मधु जी बोल रहे हैं आपने माइंड बदल दिया। सनल जी बोल रहे हैं आपने लाइफ चेंज कर दी। मंजू जी बोल रहे हैं आपने मैम यू चेंज योर लाइफ। निशा बोल रहे हैं आपने और इस मैजिक में मिलकर पूरी लाइफ चेंज कर दी, और हमें सभी को थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू एवरीवन। दिव्या जी बोल रहे हैं आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। सो ये सब कुदरत का करिश्मा है, आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपको लाइफ बदलनी है। श्वेता मैम, सनबीम और मैं तो निमित्त मात्र बन गई। आप रेडी थे चेंज के लिए तो हम लोग आ गए, दैट्स इट। वेरी वेरी सिंपल। सोचने का तरीका तो बदल जाएगा, पॉजिटिव लाइफ भी हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है हमारी। आपके फ्रेंड्स बोलने लग जाएंगे आपको, कह रहे क्या कर रहे हो, लाइफ बड़े अच्छी ग्लो कर रहे हो, क्या बात है, चमक आ गई है, अरे काम काज बड़ा बढ़िया हो रहा है आपका, पैसे अपने आप आ रहे हैं, हेल्थ इतने बढ़िया से और सपने साकार हो रहे हैं, हर दिन आपको अच्छा हो रहा है। क्यों? वाई? बिकॉज आप मैजिक की पावर के अंदर घुस चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, पर्सनालिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता के हकदार हैं। आपने इतनी कृतज्ञता दी है, लोग अब आपको दे रहे हैं। फैंटास्टिक, मोर पावर टू अस, लेट आवर ट्राइब ग्रो। इतना सुंदर हमारा ये पूरा जर्नी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, जनक और निराशजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग की लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है, बट मैं आपको वार्न कर दूं, इस दुनिया से निकलना भी उतना ही आसान जितना इस दुनिया में घुसना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अगर आपने कृतज्ञता लिखना बंद कर दिया या जादुई पत्थर करना बंद कर दिया, तो ये नेगेटिविटी आपको वापस ग्रस्त कर लेगी। मैं भुगत भोगी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। अगर स्वयं के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो बहुत नुकसान करती है। मेरा वर्क कर लीजिए, लाइफ बदल जाएगी। वो एक इतनी ब्यूटीफुल किताब है। अगर आपकी भावनाएं किसी चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, चीजों के बारे में अच्छी नहीं है, तो वो आप शक्ति दे रहे हैं उस नेगेटिव भावना को, और वो वैसा ही होगा। प्रकृति का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जो आप दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। अब आप अपने आप को नेगेटिव वर्ड से बाहर निकालने के लिए आपको एफर्ट करना है। मैंने कई बार बोला है, एक्टिंग करनी है। प्रैक्टिस अंटिल यू आर परफेक्ट। एक्ट एक्ट एक्ट, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपने शुरू कर दी, तो आपकी भावनाओं को कोई मतलब ही नहीं नेगेटिविटी में होने का। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं आप जानते हैं और आप बोल रहे हैं मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, तो आपने पहले से पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। आपने क्या किया है? आपने अपने लिए अनजाने में एफर्मेशन बोल दिया है कि मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं लीडर नहीं हूँ। और फिर यही होगा, फिर आप बोलेंगे देखा मैंने कहा था ना। क्योंकि आपको तो पता है, ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। मैंने मैनिफेस्टेशन में इसके बारे में कई बार बात करी है। सो आप मैग्नेटिकली वो अट्रैक्ट करें जो आप करना चाहते हैं। निष्कर्ष पे जाएं, सोल्यूशन जो आपको करना है उसके ऊपर बात करें। बीच की नेगेटिविटी के बारे में सोचे ही मत। आपको चुंबक की तरह अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर आप असंतोष हैं, अगर आप निराशावादी हैं, तो आप उसी को आकर्षित करेंगे। लाइफ में वही भर भर के आएगा। कृतज्ञता से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डिससैटिस्फैक्शन से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपनी लाइफ में ये जादू जाने मत दे। इतनी मुश्किल से नियामतें हैं कि जादू आया है। कृतज्ञता लिखना मत भूलें। मैंने कई लोग को बताया, मॉर्निंग बैच में बताया, मैं आपको भी बता रही हूँ। 36 महीने, 3 कंटिन्यूस साल, अगर आपने मैजिक 365 दिन लिख लिया, रोज 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 1000 दिन की जर्नी कर ली ना, तब गंगा नहा लिए, तब आपके रोम रोम में बस जाएगा। नहीं, उसके बाद को लोटस ऑफ ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। लोटस की पंक्तियां खोल लीजिए। बंद लोटस है, एक एक पंक्ति खोल के 10 पंक्तियां। नहीं तो आप अपने वातावरण को फिर दूषित कर देंगे। इसीलिए अपने आप को बचा के, सुरक्षा कवच है ग्रैटिट्यूड। सबसे बड़ी दवाई है ग्रैटिट्यूड। सब कुछ है ग्रैटिट्यूड। मैम आगे बढ़ें। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उनकी परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। पहली बात तो, अगर आपको लाइफ में रईस बनना है, रिच बनना है, अंदर से बाहर से, रिच मतलब अपने संस्कारों से, अपने दिमाग से, अपनी थॉट से, कि मेरी रिच मेंटालिटी है, अबंडेंट मेंटालिटी है, तो आपको कृतज्ञता के समुद्र में गोते खाना ही पड़ेगा, बार 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 बार। उससे क्या होगा? गुड फीलिंग्स आएंगी। गुड फीलिंग्स क्या होंगी? तो आप अट्रैक्ट करेंगे सब रिचेस को दुनिया के। आप इतने समृद्ध हो जाएंगे कि आपको पता ही चलेगा। कृतज्ञता बहुत पावरफुल टूल है। दूसरी बात, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने लिए, उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सुंदर दिल है, मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्हाटएवर, तो मेरा दिल रोज बड़ा बेटर होगा। मैं और खुले दिल की बनूंगी और मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। उल्टे हाथ पे अगर मैं बोलूंगी मुझे तो लोगों के लिए इतना काम नहीं होता, मैं तो सिर्फ अपने लिए रहती हूँ, या आई डोंट केयर, तो आपके पास आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आएगा और लोग बोलेंगे प्राची तुम तो केयर ही नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने लिए एफर्मेशन बोल दी। और इसका एक और चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर खुद के लिए ग्रैटिट्यूड होगा तो आपकी लाइफ रिच होगी, हर पॉसिबल एस्पेक्ट में आप एनरिच करेंगे अपने आप को। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि आप अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड नहीं क्यों क्यों फील नहीं कर रहे? जो इंसान खुद को प्रेम नहीं करता दूसरे को कैसे कर पाएगा? तो पहली बात तो अपने आप से प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से किसने लिखा मिरर वर्क? पहले शुरू कर देते हैं नेक्स्ट बैच में, हीरो की बात मिरर वर्क मैंने वो बोला, पहले वही करेंगे। सो अगर आपको लाइफ में अट्रैक्ट करनी है अबांडेंस तो ग्रैटिट्यूड दें, भर भर के दें और अपने लिए कुछ प्यार दिखाएं। श्वेता मैम कई बार बड़ी सुंदर बात बोलती है कि अब तो मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे, श्वेता मैम आपके मुंह से सुन लिया जाए, क्या बोलती हैं आप? मुझे बहुत सुंदर लगता है, मतलब ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं जो अपने लिए इतना बोलता हो। मतलब कमाल की चीज है, आपसे सीखने वाली बात है। प्लीज बोलिए ना, नहीं प्लीज बोलिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। नहीं नहीं आप बोलिए, सब लोग आप इतना प्रेरणा देते हैं। सेल्फ लव आपने सिखाया हमको, इतना ब्यूटीफुली आपने अपने अंदर उतार लिया। प्लीज शेयर करिए हमारे साथ। जब हम अपने आप को आईने में सुबह उठकर देखते हैं, तब हम अपने आप को कितना सुंदर पाते हैं। एंड आई फील दैट आई रियली लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को कहती हूँ, श्वेता आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं अपने चेहरे को देखती हूँ, एकदम फ्लॉलेस स्किन है, शाइन करता हुआ। मेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं, मेरी आंखों में कितने चमक दिखती है मुझे। आई फील सो हैप्पी। मुझे अंदर से पूरी दुनिया के लिए भी प्यार आती है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। अगर हम अपने आप से रोज सुबह उठकर प्यार करने लगे, जो माइकल जैक्सन ने सेकंड पैराग्राफ में जो लाइन आई थी, द मैन इन द मिरर, हम ही है वो मैन इन द मिरर। मिरर में तो हम हैं और हमें अपने आप से बस मोहब्बत हो जाना है, फिर जिंदगी अपने आप चलने लगती है। प्राची मैम आगे समझाएं। अभी आप सब अपने आप को शीशे में यहाँ इसमें देख रहे होंगे शायद, ग्रुप में। जरा अपने आप को देख के बोलिए ना, हाउ प्रिटी। अपने कॉम्प्लीमेंट तो दीजिए अपने आप को, पास लाइए चेहरा एंड कॉम्प्लीमेंट दीजिए, देख कर अपने आप आंखों में आके पास लाइए, अपने आप को देखिए, बोले आई लव यू मधु, आई लव यू प्रमिला, आई लव यू किरण। बोले अपने आप को, कभी बोला है? हस्बैंड को, वाइफ को बोला है आई लव यू? अपने आप को बोलना सीखिए, सेल्फ लव दिखाएं, लॉट्स ऑफ सेल्फ लव। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो हम दूसरे को भी खुश कर पाते हैं, हम कृतज्ञता में रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेता मैम से सीखा मैंने ये वाली बात, इतनी सुंदर से उतार लिया उन्होंने। मतलब मैं उनको एक बार बोलती हूँ कि मैं तो नहीं सोच पाती ऐसा, मैं तो पब्लिकली नहीं बोल पाती ये चीज, बिकॉज मुझे इतना प्यार ही नहीं हुआ अपने आप से कभी, एंड शी इज लाइक नहीं हमको तो बहुत प्यार हो गया। लाइक हाउ वंडरफुल। इसलिए मैंने बोला श्वेता मैम बोले तो बेटर है। सेल्फ लव इतना सुंदर है, जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मैं तो उसको अवॉइड कर देती हूँ। हाँ, मुझे तारीफ लेना भी नहीं आता। लोग तारीफ करते हैं, लाइक मैं कहाँ देखूं, मतलब आंखों से आंखें देखकर आई कांट इवन एक्सेप्ट तारीफ। कुछ अंदर लगता है कि अरे अजीब सी खुशी भी लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि मैंने मिरर वर्क बहुत किया, मुझे मिरर वर्क ने बहुत कुछ दिया है। यस छाया, थैंक यू फॉर सेइंग आई रियली लव मी। जब अपने आप को लव करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। मैं आपको बताऊं, आई लव माई सेल्फ हाउ। मैं अपने आप को इतना लव करती हूँ, चाहे मैं अपने आप को बोलती नहीं हूँ, मैं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती। मुझे कुछ खरीदना है तो मैं खरीद लूंगी, मेरे पैसे हैं, मुझे जो करना है मैं करूंगी, जितना स्पेंड करना है करूंगी, लाइफ में जो करना है करूंगी, ऐशो आराम करना है करूंगी, मुझे चैरिटी करना है करूंगी, मुझे सेवा करनी है करूंगी, फैक्ट्री में काम करना है, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करनी करूंगी। वो सेल्फ लव है। मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं जो ठान लेती हूँ करके छोड़ती हूँ। ये मुझे अपने पे दृढ़ विश्वास है कि मैं किसी का बुरा करती नहीं, ना मेरा बुरा होता। लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव लाइफ। सो सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं एज मदर्स, एज फादर, एज चिल्ड्रन, तो हमें कहीं ना कहीं मन में फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे ये नहीं हो पाया। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब नेगेटिव फीलिंग्स जोन, हम डिप कर जाते हैं। पावर बुक में हमने इसके बारे में बात करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें दर्पण में दिखने वाला इंसान, मैन इन द मिरर को
अपनी आंखों से देखना है, पूरे दिल से बोलना है, आई रियली लव यू, आई रियली 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 लव यू। भावना आनी चाहिए, चेहरे पे ग्लो तो अपने आप आ जाएगी, बाल तो अपने आप सुंदर हो जाएंगे। श्वेता मैम देखिए, अभी इनका देखिए सितंबर में कैसे थे और अब कैसे हैं, क्या ग्लो आती है। शी इज फॉलन इन लव विद हरसेल्फ। कभी सेशन उठा के देखिए सितंबर का, मैम की बोलने में इतना फर्क आ गया। वाई? अब उनको प्यार है, अब सब कुछ, अब जरूरत ही नहीं प्रैक्टिस करने की। पहले बोलते थे हम नहीं कर पाएंगे सेशन, तुम कर लो, हमारे तो बस का नहीं। अब अपने आप सेशन भी ले लेते हैं, क्यों? सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव करोगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना, मोहब्बत करना सीखना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। कभी सिखाया ही नहीं गया हमें कि भैया तुम भी सुंदर हो, अपने आप को देख के बोलो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। किसी ने बोला? नहीं 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 नहीं। जिस समाज में हम बड़े हुए किसी ने बोला ही नहीं। अब हमें चुंबक बनना है हर चीज का। पहली बात तो अपनी आंखें ही चुंबकीय होनी चाहिए। तुमको देखकर ही सुबह उठते, ओ माय गॉड कितनी सुंदर लग रहे हो, ब्रश करते हुए, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल। तारीफ नहीं भी आ रही ना तो कर दीजिए, बहुत, अरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे ग्रे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारे ब्लैक बाल कितने सुंदर, जो भी बोलना है बोलिए, फालतू की तारीफ करिए, करिए तो सही, मजा तो आए। फॉल इन लव विद योरसेल्फ, ये इस किताब का पूरा जो जिस्ट है मिरर मिरर वर्क के ऊपर, बहुत 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 खूबसूरत है। अगर आपने अपने आप को बोल दिया दो अच्छे शब्द, इसका मतलब आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत कृतज्ञता की दुनिया में जाने वाले हैं। और अगर आपने अपने आप को ग्रैटिट्यूड दिया तो लाइफ में इतने मैजिक आएंगे, आप ग्रैटिट्यूड बाकी लोग को भी दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने बोला कि यू नो यस मेरा वर्क करना चाहते हैं हम, हमको अपने आप से प्यार हो गया है। फैंटास्टिक। जब आप ग्रेटफुल होते हैं आगे बढ़े मैम। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में देखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। सो आज एक मिनट मैम, कर लें दीजिए मैम, दर्पण का काम कर लें दीजिए। दर्पण तो देखिए नहीं होगा, मोबाइल तो है सबके पास, स्मार्टफोन तो होता ही है, सेल्फी मोड पे डालता है। चलिए फोन को, लेट्स पिक अप आवर फोन्स, लेट्स गो ऑन सेल्फी मोड। आई वांट टू सी सेल्फी मोड, कैमरा दिखाइए। अब सेल्फी मोड पे होना चाहिए, हाँ, हैज टू बी। चलिए, निर्मला जी तो सो रही है अच्छे से, सो वो तो क्या करेंगे। और राइट, जो उठे हुए हैं, चलिए सी योर सेल्फ। मुझे दिख नहीं रहे आप लोग के कैमरास। मैं मजाक में करी, रोंडा बॉन ने बोला सुनना पड़ेगा भाई, हमारी कोच हैं, उन्होंने बोला मिरर लीजिए तो लीजिए। सब हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। वैशाली जी कहाँ है कैमरा, चंदा जी कहाँ है कैमरा, शोभा जी कहाँ है कैमरास। चलिए अपने आप को बोलिए, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। बोलिए अपने आप को। चेहरे पे एक मुस्कान आई कि नहीं, सुंदर सी मुस्कान, सबकी बत्ती सी हिल रही है, सबकी। दिस इज द जादू ऑफ सेल्फ लव। सबकी चेहरों पे बत्ती सी खिल रही है। अपने आप को लव बोलना, आई लव यू बोलना कितना ब्यूटीफुल फीलिंग होता है। देखा, छोटी सी चीज करी हम लोगों ने, ये तो जबड़े दुखने लग गए स्माइल करते करते। सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ, फॉल इन लव विद योरसेल्फ, बिकॉज लव इज मैजिकल, लव इज पावरफुल। आइए मैम आगे बढ़े। आप दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। सो अगेन, मुझे पता है अभी कॉन्शियसनेस हो रही है, यू नो यू आर नॉट कंफर्टेबल कैमरा के सामने, आप शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के सामने, सेल्फी मोड में, डजंट मैटर।
अब आप जब भी अपने कमरे में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, अपने आप को देखिए और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, 3 थिंग्स, गुड थिंग्स अबाउट यू, जो भी अच्छा है, स्माइल, आपका दिल, आपकी नेचर, अगर हो सके तो लुक्स में पहले करिएगा। पहले आप बाहरी दुनिया से जाइए, 3 गुड थिंग्स अबाउट यू बाहर से और 3 अंदर से अच्छी चीजें। अपने आप को तारीफ करना उतना आसान नहीं है, पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरी लाइफ में क्या हुआ मेरा वर्क करके मैं आपको बता भी नहीं सकती। नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, इट वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे लिए क्या हुआ मेरे साथ। एंड मैंने इसके बारे में प्रॉपर लिख कर पोस्ट भी किया था ग्रुप्स में। ऑफ कोर्स मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है लिखने में, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया था गूगल पे जाकर, बिकॉज कई आप में से हिंदी में कंफर्टेबल है, दैट्स फाइन। बट जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, दे वर सो हार्टफेल्ट, दे वर प्योर, बिकॉज आई नेवर रियलाइज, मुझे समझ में ही नहीं आया कि जिंदगी इतनी सुंदर हो सकती है अपने आप को लव करके, और लाइफ में थैंक यू बोलकर रिलेशनशिप्स इतने मैजिकल हो जाते हैं। भगवान की दया है, ऊपर वाले का हाथ है। आई एम ब्लेस्ड विद फैंटास्टिक सेट ऑफ पेरेंट्स, इन-लॉज, like in-laws are better than parents। मैं कितनी बार बोलती हूँ मॉम डैड को, you know my in-laws are just mind boggling। पापा अब नहीं है, my father was not there, but हमेशा साथ में रहते हैं। and my family both, मतलब कभी रिश्ते खट्टे कभी थे नहीं, पर अब इतने और मधुर बन गए हैं कि it's just wonderful। क्यों? जब अपने आप से लव हो जाएगा तो खटास निकल जाएगी रिश्तों में, आप जज करना छोड़ देंगे, यू विल एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। यू नो, पहले प्रशांत कुछ करते थे, माय हस्बैंड, दैट्स इफ यू वुड डू समथिंग, मुझे लगता था क्या कर रहे हो यार, क्यों कर, अब मैं बोलती इट्स फाइन, उनकी नेचर इट्स फाइन, दैट्स द वे ही इज। अब खटपट ही नहीं होती, अब इट्स ऑल अबाउट लव। 21 years of my marriage now, last year I fell in love with him and I was like, my god, at 42 years I'm falling in love, like hello, you wasted 42 years, what a feeling। सो प्लीज कभी भी लेट नहीं होता लाइफ में। सेल्फ लव इज द बिगेस्ट लव। अब सेल्फ, खुद का प्रेम, खुद से प्रेम करना सबसे बड़ा तोहफा देंगे आप अपने आप को। सो प्लीज अपने आप को थैंक यू बोलना सीखें कि तुमने लोग के लिए इतना किया, अपने लिए इतना किया, अपने बच्चों के लिए किया। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड मदर, अ सिस्टर, व्हाटएवर, ब्रदर, फादर, जो भी आप हैं, प्लीज कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। एम्ब्रेस लाइफ में जो कुछ आ रहा है उसको जैसे वो आ रहा है वेलकम करिए। हम कौन होते मना करने वाले? जो आ रहा है सर माथे पे, दुख आ रहा है, दुख भी सर माथे पे, दुख आ रहा है तो अच्छा दिन तो आएगा ना। तो खुद को देखें, बहादुर बने, 3 बढ़िया चीज बोले, अब बाहर से लुक्स के लिए 3 बढ़िया चीज बोले अंदर से, तो आपको मालूम पड़ेगा कितने मैजिकल हैं आप। आगे फ्यूचर में भी आपके साथ इतने मैजिक होने वाले हैं। आप में काइंडनेस आ जाएगी, कंपैशन आ जाएगा, आप में क्या क्या आने वाला है आपको पता ही नहीं। अभी तो मैजिक की दुनिया में जो लोग पहली बार आए हैं, आपका बेबी स्टेप्स चले हैं, फिर भी मैजिक आ रहा है। जब आप आगे जाएंगे, इट्स लाइक ग्रेजुएशन, इट्स लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, इट्स लाइक मास्टर्स, पीएचडी, तब आएगा मजा। बहुत अमेजिंग लाइफ है मैम, आगे बढ़े। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपके घेरे रहेंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। सो अगेन, लाइफ में मैजिक शुरू हुआ है आना, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो आपने पहला चरण लिया, पहला कदम लिया है। आपकी रिलेशनशिप्स मैजिकल बनेंगे, आप मैजिकल बनेंगे, आप इतना सुंदर काम करने लग जाएंगे अपने आप से, क्योंकि अब आप ग्रेटफुल हैं, आप अपने आप को लव करते हैं। अच्छा, अब आपका क्या हाल हो जाएगा, आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी वो कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, इट्स ओके, बट छोटे हैं, इट्स ओके, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं है, इट्स फाइन। नहीं तो पहले आप बोलते कितना 1 बजे उठ रहे हो, लंच कब होता है, ब्रेकफास्ट कब होता है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या लाइफ है तुम लोग की। आज मजा आया,
मैं आज 2 बजे उठ गई थी, मुझे एक्साइटमेंट हुई थी, कुछ पढ़ना था मुझे, सो ऐसे मैं ऑनलाइन करती हूँ, 2 बजे करूँगी। मैंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था, आई वाज स्टडीइंग इट। मुझे लगा कि चलो मैं जाके डाइनिंग रूम में पढ़ती हूँ, आज प्रशांत डिस्टर्ब ना हो जाए, बहुत जल्दी है। मैं यहाँ आई तो बच्चों के कमरे की लाइट जल रही, मैंने नॉक किया, बच्चों ने खोल दिया एंड हमने 1 घंटा इतनी अमेजिंग बातें करी, 3 ऑफ अस, माय डॉटर्स एंड मी। आई थॉट इट वाज द बेस्ट नाइट इन आवर लाइफ, यू नो। वो पढ़ना कुछ भूल गई। क्यों? बिकॉज नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड, बच्चे लोग को आप उनको जज नहीं कर रहे, तुम लोग 2 बजे तक उठे हुए हो, पागल हो रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, आई सेड वाओ यू अप, लेट्स टॉक गर्ल्स, आर यू अप फॉर इट? और हमने इतनी बातें करी। फाइनली 4:15 बजे मेरी सेशन शुरू हुआ, मेरा बिजनेस सेशन जो मैं करती हूँ, मैं रीडिंग माय फ्रेंड्स, एंड बच्चे तब सोए, बोले मम्मा ओके गुड नाइट। इट वाज सो मच फन। सो आप बच्चों को जज नहीं करेंगे, आप पेरेंट्स को जज, अरे मम्मा तुम हर समय टीवी देखती रहती हो, तुम हर किटपिट करती रहती हो, यू स्टॉप सेइंग ऑल दैट। क्योंकि जब आपको खुद से प्यार होगा, आप अपनी मॉम को भी समझेंगे, डैड को भी समझेंगे, अपने बच्चों को भी समझेंगे, पार्टनर को भी समझेंगे। ये आपकी बिगिनिंग है मैजिकल जर्नी में, जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टेप। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। Shweta ma'am, thank you for lending your beautiful magical voice. Truly a delight to read with you. Thank you so very much for your energy. I miss it when you're not here. Thank you, Prachi ma'am. God bless you, ma'am, so much. All right, then. जादुई अभ्यास क्रमांक 27, Magical Mirror, जादुई दर्पण. First thing is the most important. सबसे पहली बात जो हम कभी नहीं भूलेंगे, स्पेशली जो आप पहली बार आए हैं आज, आपने मुझे कहा था, तो मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। हमको 10 काउंट करनी है ब्लेसिंग्स अपनी गिनती में, 1 2 3 4 10 नंबर लिख लीजिए और 10 नियामतें गिने, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 चीजें। कल परसों तरसों शादी के समय, ग्रेजुएशन में, बच्चों के टाइम पे जब आप बच्चे थे, कुछ भी 10 बढ़िया चीजें। नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट विद कि मेरे मुंह चल रहा है, मेरे बाल ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, हाथ पांव ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, अपनी तबियत को लेकर। उससे क्या हो रहा है, हम अपना ग्रेटिट्यूड लेवल बढ़ा रहे हैं, कृतज्ञता का स्तर बढ़ा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लेवल, ग्रेटिट्यूड मसल बिल्डअप कर रहे हैं। धीरे धीरे शुरू करते हैं इससे, बाकी आगे आप सेशंस कर लीजिए ऑनलाइन, दे अवेलेबल फॉर यू। प्रॉब्लम आएगी तो हमारे अमृता मैम एक एंजल हैं, उनको मैसेज कर दीजिएगा, मैम ट्राई करके आपको प्लेलिस्ट भेज देंगे, तो आप उसको रोज क्लिक कर लीजिएगा। और जब आप लिखेंगे 10 चीजें, उसके बाद दोबारा आप पढ़िए, पढ़ते हुए फीलिंग लाइए कि अरे वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इससे आपका स्तर बढ़ेगा। दूसरी चीज, आज सबसे बड़ा होमवर्क करना है। शैलेंद्र जी आप मिरर में दिख रहे हैं, यूर वेरी हैंडसम मैन। अब आपको अपने आप को बोलना है ये चीज कि मैं कितना हैंडसम हूँ, देखो कितना लकी हूँ, मेरी कैसी बहनें हैं, अरे मैं कितना करता हूँ, मैं इतनी अच्छी स्माइल करता हूँ, अच्छा मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। खुल के तारीफ करिए अपनी। 3 चीजें लुक्स के बारे में, 3 चीजें अंदर जो आप है उसके बारे में, एंड मन से फीलिंग लाइए। एक फीलिंग होनी चाहिए कि वाओ, मैं तो वाकई में ग्रेटफुल हूँ अपने आप के लिए। तीसरी चीज रोंडा बॉन बोल रही है कि अगर हम बहादुर हैं तो दर्पण में 3 चीजें के लिए कृतज्ञता बोलनी है। अभी ह्यूमिलिटी, अभी हम्बल होने का वो नहीं है कि अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अभी तो खुल के तारीफ करनी है। मैं नहीं बोल रही सब लोग के सामने करें, लोग सोचेंगे कॉन्की वॉन्की हो गया, नहीं, अपने मिरर के सामने कर लीजिए, परिवार के सामने शुरू कर दीजिए, सिंपल स्टेप्स लीजिए, फिर मैजिक लाइफ में लाइए। चौथी चीज जो पहली बार उनको बता दूं, छोटा सा पत्थर, मार्बल, कंचा, कुछ भी खोज लीजिए, आपको हथेली में बंद करना है, पूरा दिन स्कैन करना है कि क्या क्या आपने किया है। एक चीज खोजनी है जिसके लिए आप वाकई में ग्रेटफुल हैं, लाइक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, कि मजा आ गया, एंड उससे हमें सोना है। गुड नाइट्स हो गई, बाकी रिचुअल्स हो गए, लास्ट में करते हुए सोना है। कृतज्ञता का स्तर बढ़ रहा है, हम पॉजिटिविटी में उठ रहे हैं, पॉजिटिविटी में सो रहे हैं। दैट्स द चैप्टर। थैंक यू संजय सर फॉर शोकेसिंग। अच्छा, अब कई नए लोग आए हैं तो कुछ सवाल जवाब हैं तो वो कर लेते हैं, और मैं आप लोग के जब तक कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। फैंटास्टिक, लेट मी रीड देम। बहुत सारे हैं तो आज एक बार पढ़ लेती हूँ। Okay, so Rija Kunteji बोल रही हैं, thank you for the magical path shown by you and Rhonda Byrne and my friend who guided me to this book reading session. नीजा जी सबसे बड़ा thank you तो आपकी friend का ही है, वो निमित्त मात्र बनी, so thank you to her. सीमा जी बोलते हैं हर जगह पॉजिटिविटी दिखती है अब, फैंटास्टिक। वेखारी जी, नीजा जी बोल रही है वेखारी गाइडेड मी हियर, थैंक यू वेखारी, थैंक यू सो मच। रोहिणी चौकसी जी बोल रही थैंक यू, आपकी वजह से जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। वेदांशी बोल रहे हैं लाइफ अब पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई है, वेरी ब्यूटीफुल मैम, कैन यू स्टार्ट मिरर वर्क अगेन इवनिंग?
बिल्कुल शुरू होगा मनीषा जी। दिस बुक आई विल डू एवरी क्वार्टर, हम करेंगे। मेरे वर्क मैजिक एवरी क्वार्टर करेंगे, बाकी 2 किताबें देख लेंगे। थैंक यू वेदांशी फिर थैंक यू। निशा बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छे हो और आप सभी लाइफ को कैसे जीने का रास्ता बता रहे हो, सो थैंक यू सो मच। मेरे पास भी ड्रीम है कि मैं आप जैसी बन पाऊँ। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। आपने सोच लिया और आप बन गए, इतना मैजिक की दुनिया में फर्क है, तुरंत आ जाएगा। आपकी लाइफ ही चेंज कर दी, थैंक यू। मेरी लाइफ तो जी मैजिक है 13 साल से, और अब मैजिक बढ़ता ही जा रहा है। संदीप जी कह रहे हैं जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्सेप्टिंग कि परिणाम आ रहे हैं। जितना हम एक्नॉलेज करते हैं मैजिक को, मैजिक उतना बढ़ता है। जागृति कह रहे हैं श्वेता मैम, मैम सच में आप धीरे धीरे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही हैं। यस आई एग्री विद यू। श्वेता मैम ग्लो कर रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं, एब्सोल्युटली। कविता बोल रही हैं रोज बोलते हैं, वेरी नाइस। डेली बोलते हैं आई लव यू, वेरी नाइस। रोज बोलते हैं मैम। नीजर जी बोल रहे हैं कि आई टू हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, मेरा वेट कम हो गया 10-15 दिन में। बिल्कुल नीजर जी, जब हम प्यार करते हैं तो वजन तो अपने आप चला जाता है। वजन क्या होता है, प्रोटेक्शन लेयर होती है। हमें कोई डर होता है तो हम वजन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और निशा कहते हैं आई लव यू, आई लव मी। थैंक यू फॉर योर लव निशा, वेरी नाइस। मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, थैंक यू मंजू जी। सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग, यस बेखारी, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मेरे लिए आसान है, मैं रोज करती हूँ, वेरी नाइस कविता। आई लव यू वैशाली, रियली लव यू, नाइस टू लव हर। मैं अपने से बहुत प्यार करती हूँ, वेरी नाइस। और अपने बच्चों से नहीं, अपनी पूरी फैमिली से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ससुराल में भी सभी बहुत प्यार करते हैं, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो लॉट ऑफ मैसेजेस, अमेजिंग अमेजिंग। Thank you for making me fall in love with myself, Shweta ji. Very nice, Neerja ji. शैलेंद्र के सारे गुण सही बोले हैं आपने। Thank you, ma'am. I want to share. Okay, Jagriti, let's have your sharing. All right, thank you, ma'am, for Nisha, who brought me in this magic world. I've already indeed fallen in love with myself. Thank you, Kinnari. Nisha is magical herself, so I'm glad she's brought you here. Thank you for spreading the magical light. Thank you, Kiran ji. Lots of love, lots of love. मैम मैं अभी भी बहुत खुश रहना चाहती हूँ, मेरी बेटियों को मैं आपकी जैसे बनाऊंगी। अनुष्का, ये गलती मत करें, मेरी तरह मत बनाए, उनको अपनी तरह बनने दें। वो जैसी हैं ब्यूटीफुल हैं, उनको बस इतना एहसास दिलाएं कि बेटा आप मैजिकल हो, आप जो चुनोगे बहुत बढ़िया चुनोगे। मैं तो बच्चों को यही बोलती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में जब आएंगे तब आ जाएंगे। आप अपने बच्चे को बोलिए कि बस वो बेस्ट है, ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। Life is magical now and I always share my good and sometimes sorrows in front of mirror. मुझे मिरर से खुद से बातें की आदत हो गई है। Very nice, Ragini. I'm so proud of your journey, Ragini. You make me so proud. Thank you so much. Thank you. All right. Today I'm glowing so much. Must be Shweta ma'am. Okay, maybe me also. Let me try and accept compliments. All right, everyone. Okay, great. Wonderful. Let's have first. Okay, Kavita ji, you want to share something? आप तो हमारी रोज शेयरिंग क्वीन है। ओके एंड आपको जिनको शेयर करना था, किसने करना था? जागृति आप भी बच्चे हैंड रेज कर लो। हाँ जी बताएं जी। जी कविता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। दो शेयरिंग हो गई है, एक तो मिरर वर्क वाली भी करनी है और एक मैजिक वाली शेयरिंग करनी है। पहले तो मैं मैजिक वाली शेयरिंग कर रही हूँ। आज सुबह मैंने मोबाइल में देखा कि हम रेंटल हाउस में रहते हैं, धन मालिक का मैसेज था कि 10% उनको रेंट बढ़ाना था उनको, तो उनका मैसेज आ गया कि नेक्स्ट मंथ से आपको इतना किराया पे करना है। मैंने उनको सिर्फ 2 बातें बोली, थैंक यू सर कि आप डेट आने से पहले ही मुझे रिमाइंडर डाल देते हैं कि अब मुझे किराया जमा कराना है। थैंक यू सर कि आप मुझे इलेक्ट्रिक बिल आता है उससे पहले ही आप मुझे बता देते हैं कि अब। तो फिर ये दोनों बातें मैंने उनसे बोली, थैंक यू बोला। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि सर लास्ट 1 ईयर से मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी 2-3 महीने में मुझे जॉब के लिए ऑफर तो आ गया है, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, समर ब्रेक के बाद ज्वाइन करूंगी। तो क्या ये हो सकता है कि आप मेरा किराया जब से मेरी फर्स्ट सैलरी आने लग जाए जब से बढ़ाएं? तो मैम वो ग्रेटिट्यूड का इतना बड़ा जादू था कि उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला और उन्होंने बोला कि ठीक है कविता जी कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैंने उनको ये बताया कि सर पेंडेमिक चल रहा है तो उसका असर सब जगह है,
वो मेरी फैमिली पे भी है, वहां पे भी है। तो उन्होंने मैम किराया बढ़ाने के लिए बिल्कुल कह दिया कि कविता जी जब से आप जॉब करेंगे तब से ही आपका किराया बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मैजिक है मेरे लिए। पता है आपकी इतनी सुंदर नेचर है, अपने आप को यही चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ, एक्सप्रेस करना। बिटिया आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो आप एक्सप्रेस बहुत सुंदर से करती हैं, आप दिल को छू लेती हैं, इसीलिए किराएदार का मन भी पसीज गया कि नहीं जी कविता जी तो इतनी प्यारी हैं, कैसे उनसे रेंट ले लूं। थैंक यू सो मच। और मैम मिरर वर्क का भी मैं जादू बताना चाहती हूँ। जब से हमने मिरर वर्क, तो अब मैं आपके साथ सेकंड बार पढ़ूंगी, तो जब फर्स्ट टाइम मिरर वर्क किया था उसके बाद से ही खुद से प्यार तो पहले भी था और अब वो तो और ज्यादा बिल्कुल जादू की हद तक बढ़ गया है। तो मैं मिरर वर्क तो रोज करती हूँ, रोज सुबह उठते ही अपने आप के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बोलना। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, अभी तो मैंने बंद कर दिया है, बाकी पहले मैं जाती थी। तो एक जीन्स थी जो मुझे नहीं आती थी, और मैंने विजुअलाइजेशन किया मिरर में देख के कि 15 दिन बाद मुझे इस जीन्स को बिल्कुल देखना है कि मैं इसमें बिल्कुल फिट हूँ। तो मैम वो भी विजुअलाइजेशन का और उसका जादू था। 15 या 20 दिन बाद जब मैंने उस जीन्स को पहना जो मुझे नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल मुझे फिट आई। वाओ, अमेजिंग। और मैम परसों मेरी एक फ्रेंड सिर्फ एक दिन, वो उसको मैंने शेयर किया था अपना लिंक, तो वो आई थी। तो जब उसने एक दिन के लिए क्लास अटेंड की, उसके बाद उसका फोन आया कि क्या बात है यार, तुम्हारे को इतने दिन बाद देखा है, बहुत शाइन कर रही हो। तो मैंने उसको बोला ये ग्रेटिट्यूड का जादू है, और मुझे अपने आप से प्यार हो गया, ये उसका जादू है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। हाँ तो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। Thank you so much for inviting so many magics in your life. ओके, आई लव यू मैम। I love you too, Kavita ji. Thank आई you. लव यू मैम। I love you too, Bacha. Thank you so much for your love. Wonderful. Rohini ji want to say something. आइए रोहिणी जी, share. क्या pretty लग रहे हैं आप तो, beautiful blow dried hair, क्या glow है, the blue suiting you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो आज, और सच में आज आपसे और मुझे खुद से प्यार हो गया है। सच में आज जब जो व्यू से आज मिरर में और कैमरे में देखने को बोला है, वो देख के मुझे खुद के फोटो और सेल्फी निकालने का बहुत शौक है। बट आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं दादी बन गई हूँ, एक पोता है मेरे पास, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, बट सबसे सुंदर मैं हूँ। मुझे बहुत आज अपने आप पे प्यार हो गया है। और मैं सब, जब से मैं आपसे ज्वाइन हुई हूँ, क्या पता क्या मुझे ये जो जैसे शौक लग गया है कि मैं अभी रिसेंटली हम लोग कश्मीर जाके आए लास्ट मंथ ही। वो पिक्चर और पहले के पिक्चर कंपेयर कर करके देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है पहले से भी मैं अभी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, दादी बन गई हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हूँ। और आज तो मुझे बहुत ही खुश और सुंदरता फील हो रही है हर एक मामले में। तो रोहिणी जी एक चैप्टर आएगा, जो पावर किताब करेंगे, उसमें पावर एंड हेल्थ का चैप्टर आता है, वो आपके लिए सूट करता है। रिवर्स एज करते हैं लोग, जब खुद से प्यार होता है ना, तो आप रिवर्स एजिंग करते हो, बहुत मजा आता है। सो फैंटास्टिक, वेलकम टू द जर्नी। अभी तो जर्नी शुरू हुई, बहुत किताबें पढ़नी बाकी हैं साथ में। श्योर श्योर मैम, आपके साथ मुझे ये पूरी जर्नी पूरी करनी है। सब कुछ आपके वजह से ही बहुत ही चेंज हो गया लाइफ में, और पहले से मुझे ये शौक था, बट आपने बहुत सही वे से सही टाइम पे आप मुझे निशा जी ने, हिना ने ज्वाइन किया आपके साथ। तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। थैंक यू। तो हम सामने क्यों आते हैं आपके, क्योंकि संजय सर का सपोर्ट रहता है पीछे से, ही हैज अ बैक, अमृता मैम हैज अ बैक, ही हैज ऑल द असाइनमेंट्स। अगर सनबीम पावर नहीं करता शाम के सेशंस, तो उतने आराम से फ्लुएंटली नहीं मिल पाते। अभी मैं स्ट्रेस फ्री हूँ ना, संजय सर किताब शो कर रहे हैं, संजय सर सब म्यूट कर रहे हैं, बैक हैंड पे सब कर रहे हैं, अमृता मैम सब असाइनमेंट्स कर रही हैं। सो ऑब्वियसली लाइफ बिकम्स मैजिकल, राइट? श्वेता मैम पढ़ लेती हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ टीम वर्क। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप सब आते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल। शिखा जी आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं, बताइए। चलिए मैडम, थैंक यू नमस्ते मैम। मैं मैजिक की दुनिया में आई, उसके लिए मैं कविता को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी।
मेरी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो गया है। मेरे हस्बैंड पहले मुझे ये बोलते हैं कि मैंने तेरे से शादी करी, गलती नहीं करी, बल्कि मेरी अच्छी बात है कि मैंने तुझसे शादी करी। और मेरे बच्चों के सामने भी यही बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने बोलते हैं तेरी बड़ी मम्मी बेस्ट है बेटा, तू इससे सीख सब कुछ। मैजिक की दुनिया में आने के बाद मैं अपने आप को बेस्ट बन गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग। यस जागृति डार्लिंग, बताइए जी, कैमरा क्यों बंद है आपका? सुंदर स्माइल का है आपका। मैम कैमरा इसलिए बंद है क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो मैंने बंद कर दिया। हम भी देख लेते हैं खाना क्या बना रही हो तुम, बताओ क्या बता रही हो। प्राची मैम आई लव यू सो मच, श्वेता मैम आई लव यू। बहुत लव यू। मैं अभी अभी अजमेर जाके आई हूँ और कोरोना से फ्री हुई हूँ। एक बार सबको होना ही है ये वो बीमारी, जैसे फीवर है, मैं उसको ऐसा मानती हूँ कि वायरस फ्री होता है। नहीं, सबको नहीं होना, मुझे कभी नहीं होने वाला, सॉरी रॉन्ग बोला तुमने, मुझे तो छुएगा भी नहीं। मतलब सबको होने वाला मीन्स अगर हो गया तो इट्स लाइक वायरल फीवर है, हो गया ठीक हो गया, इतना मेंटली स्ट्रेस लेने की नहीं है। तो मैं कोरोना से अभी अभी स्ट्रेस फ्री होकर आई हूँ कि मुझे हो गया, अभी एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं वो मेरी बॉडी में तैयार हो गई है। हुआ ये मैम जो मुझे आपसे अमेजिंग अपना वाला शेयर करना है, छोटे छोटे मैजिक मेरी लाइफ में डेली होता है, डेली अमेजिंग लाइफ है मेरी बिकॉज ऑफ मैजिक। एंड मैं बहुत सालों से मैजिक की दुनिया में हूँ, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई हुई उसका सारा क्रेडिट ऑफकोर्स आपको जाता है, क्योंकि जब से मैं बॉर्न 1-1 से जुड़ी तो मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। हम अजमेर से, अभी सबको पता है सब जगह लॉकडाउन है, हम अजमेर थे और नासिक आए महाराष्ट्र, 3 स्टेट क्रॉस करके राजस्थान, देन हम आते वक्त एमपी से आए, देन महाराष्ट्र। तो अभी तो जर्नी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, पर अब हमें आना ही था क्योंकि 1 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरे हस्बैंड को जॉब भी ज्वाइन करनी थी। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकले अजमेर से नासिक के लिए। 17 घंटे की जर्नी है, हम 13 घंटे में आ गए और विदाउट एक भी बार ब्रेक मारे एंड विदाउट एक भी बार हॉर्न बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी रोड खाली थी जैसे कर्फ्यू लगाओ, क्योंकि अभी सीन ऐसा है, पुलिस की चेकिंग बहुत ज्यादा है। बट जब हम घर से निकले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है मैम, आपको एसडीएम का लेटर लेना है राजस्थान में अगर आपको घर से भी बाहर निकलना है। तो हमने नहीं लिया मैम, एक वो जो टेस्ट होता है कोरोना वाला बेसिक, वो हमने चारों ने करवाया और वो भी मेरा पॉजिटिव आया, क्योंकि मैं कोरोना से जस्ट उठी थी। तो डॉक्टर ने बोला 1 मंथ तक अगर आप टेस्ट कराओगे तो दोबारा से पॉजिटिव आएगा। तो हम तो भगवान जी का नाम लेके चारों निकले। मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ एक लाइन बोली, मैं यहाँ पे आराम से स्माइल के साथ बैठी हूँ, स्माइल के साथ घर पर उतरूंगी, कुछ नहीं होगा। मैम रास्ते में 100 पुलिस चौकीज होंगी जिन्होंने हमें रोका एंड सबने पूछा एसडीएम का लेटर है, एसडीएम का लेटर है। हस्बैंड ने बोला हाँ मेरे पास एसडीएम का लेटर है, वरना मैं बीवी बच्चों को लेकर क्यों निकलूंगा रोड पर पुलिस से लड़ने के लिए। मैम लेटर नहीं था, उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला है और आप हमें जाने दीजिए। सबने बस पूछा, किसी ने 1-2 ने कोरोना की रिपोर्ट देखी एंड मैम हम सीधे 13 घंटे में घर पहुंच गए मैजिकली। मुझे लगा जैसे मैंने आंखें झपकी और आंखें खोली तो मैं उस घर से इस घर थी, सारे पुलिस वालों को बाय बाय करते हुए। मक्खन मिश्री जो मेरे ट्विन्स है वो लिटरली बोलते गए बाय सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। उस सारे पुलिस वालों को थैंक यू बोलते गए, बाय बोलते गए। वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मतलब मच। लिटरली मैजिक हो गया, मुझे लगा वाह अमेजिंग, मैं बच गई पुलिस वालों से, वरना वो हमें कहीं पर भी रोक के वापस घर भेज सकते थे। यस एब्सोल्युटली। आइए प्राची जी प्लीज बताएं। शेयर। हेलो, हाय प्राची, बताएं। हाय मैम, गुड इवनिंग। या जैसे कल मदर्स डे था तो मैंने सोचा कि केक बनाऊंगी, मैं और भाभी ने मिलके बनाई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी क्योंकि मैं केक खाती नहीं, मेरे को लगता है कि मैं क्यों बनाऊं, मैं खाती नहीं हूँ तो मेरे को बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो मैं कल फर्स्ट टाइम बनाई थी और मैं पूरा बनाने से पहले पूरा ग्रैटिट्यूड बढ़ ली थी कि मैं अच्छी तरह से केक बना रही हूँ, पूरा अच्छी तरह से हो रहा है। और फिर लास्ट में बनने के बाद मैं उसमें मैजिकल डस्ट डाल दी। वाओ, सबने इतना तो वो बोला कि बहुत अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट, एंड सबने तारीफ की बहुत अच्छा है। एंड बीच में दूध भी थोड़ा ज्यादा डल गया। तो कल जो क्लास था, कल का क्लास में मैंने वो पूरा सुलझा दिया कि पूरा मैं 10 ग्रैटिट्यूड पूरा लिख ली उसके बारे में जो मिस्टेक हुई थी मेरे से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। या तो वो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि नहीं मेरे को अब ये इसके बारे में लिखना है, बिकॉज ये छोटा सा मिस्टेक था बट आई हैव टू राइट 10 ग्रेटफुल अबाउट दिस। तो मैंने ये लिखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। Very nice. Thank you. Thank you for doing the assignment.
सुनना आसान है, असाइनमेंट करने से ही फायदा आता है। थैंक यू सो मच। मैं आपका डेली का असाइनमेंट कर रही हूँ, डे 1 से लेके अब तक जो भी आपने बोला है। Fabulous, more power to you. So thank you. आप सबने एक दूसरे का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया। एंड जैसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड लिखती थी तो मैं पहले सोचती 10 क्या लिखूं, स्टार्टिंग में जब लिखती थी तो सोचती थी याद है 10 क्या क्या लिखूं, पर अब मेरा दिमाग में अपने आप ही 10 से ज्यादा ग्रैटिट्यूड आ जाते कि नहीं ये लिखना है, वो लिखना है, वो लिखना है। वेरी गुड। बस इसको बंद मत करना, कंटिन्यू करना जर्नी को। या डेफिनेटली या। Alright. And my mother also wants to talk. थैंक यू Yeah, sure. इसमें काफी चेंजिंग आई है, Thank you so much. मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको देख के, काफी चेंज आया है। Fantastic. Thank you so much for seeing the change. Thank you so much. Thank you. So amazing, more power to you. Thank you, my dear. Yeah. So आप सबने gratitude level एकदम next level ले आए. So thank you so much for that. Frequency high है. So आज आप सब अपने आप meditation करेंगे और अपने आप healing करेंगे अपने loved ones को, अपने संघ को, which is the entire 1-to-1 family, and everyone जिनको संघ चाहिए. मैंने आपको बोला हुआ है we are super healers. संजय सर की मीटिंग है आज प्रिंसिपल सर के साथ, वैसे भी टाइम हमारा 6:15 का रहता है, and I want to stick to this 1 hour. So thank you so much for being here. कल मिलेंगे 5:15 बजे until 6:50. Thank you everyone for your love and thank you for self love and thank you for so much. मून मेडिटेशन है अभी, आज नहीं है, कल मैं देखा ही नहीं कौन सा, नहीं कल तो आपका कल तो अमावस्या है ना, वो तो बस आपको मैं कल सेशन बता दूंगी। कल सिर्फ ड्रीम्स लिखने हैं आपको और उनके ऊपर कैसे प्लान करना है वो है। कल मेडिटेशन हम वैसे नहीं करेंगे, आपको मैं गाइडेंस दूंगी उसके बारे में। याद दिला दीजिएगा, मॉर्निंग में तो मैं करने वाली हूँ, आप लोग शाम को भी याद दिला दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, कल शाम को मिलते हैं। थैंक यू संजय सर, तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृता, थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू संदीप फैमिली। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम 1-to-1 फैमिली। थैंक यू।